हेलो एवरीवन। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक भाग ये मेथड। ठीक है, ये हमारी 6 नंबर की मेथड है और लास्ट मेथड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैदिक में ऊर्ध्व तिर्यक भाग ऐसी मेथड है जिस मेथड में हम कौन सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले जितने भी हमने मेथड देखे उसमें क्या था, कंडीशन थी कि उसी टाइप के हम एग्जाम्पल उसमें क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अभी ऊर्ध्व तिर्यक भाग ऐसी मेथड है जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर ले सकते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्व ऊर्ध्व मीन्स खड़ा है ना, वर्टिकली। Vertically it's called ऊर्ध्व. तिर्यक means तिर्यक, that is crosswise. ठीक है, तो हमें जो करना है वो क्या करने हैं, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है फॉर फाइंडिंग द आंसर। तो जनरल एग्जांपल अगर लेंगे हम, अगर मैंने लिया ए बी एक कौन सा भी 2 डिजिट नंबर है और सी डी जो है वो क्या है, सेकेंड 2 डिजिट नंबर है, तो हमें इसका करना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना, पहला वर्टिकली देखो, इसको क्या करना है वर्टिकली, तो क्या आएगा, वर्टिकली मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा AC। ठीक है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट फर्स्ट टू लास्ट लेना और लास्ट टू फर्स्ट लेना, मतलब क्रॉस वाइज करना। ये वर्टिकली हो गई, ये क्या करना है, क्रॉस वाइज करना है। तो सेकंड में क्या आएगा, AD प्लस BC, इन दोनों का क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करके उसको ऐड करना है। ठीक है, और लास्ट में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दैट इज B एंड D। समझ में आया? अगर 2 डिजिट नंबर है तो कितने पार्ट्स आएंगे, 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट जो रहेगा, पहला हमेशा ऊर्ध्व करना, ऊर्ध्व मीन्स वर्टिकली करना, फिर क्रॉसवाइज करना, फिर वर्टिकली करना। तो ये जो है, ये फर्स्ट पार्ट में ये आएगा, सेकंड पार्ट में ये आएगा और थर्ड पार्ट में ये आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जनरली लेंगे ABC 3 डिजिट अगर लिया, यहाँ पे DEF। ठीक है, 3 डिजिट लिया। अभी 3 डिजिट में कितने पार्ट्स आएंगे, तो इस देखो 3 डिजिट में हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 डिजिट हो गए हमारे, 1 2 3। अभी 3 से अगेन वापस हमें आ जाना है 1 तक, तो क्या होगा, 3 को डिक्रीज करो तो 2 एंड 1। ठीक है, मतलब कैसे जाना है, 1 2 3 2 1, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। मतलब हमारे यहाँ पार्ट्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया? देखो ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का भी वैसे किया, 2 डिजिट है 1 2 एंड फिर 2 से नीचे आना है तो 1। कितने आ गए, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 पार्ट्स आ गए, है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर 4 डिजिट रहा तो 4 डिजिट का कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 तक जाओ, 1 2 3 4, फिर 4 से 4 3 2 1, 4 है 3 2 1। मतलब अगर 4 डिजिट है तो कितने पार्ट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ जाएंगे, 7 पार्ट्स आ जाएंगे। देखो इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर इससे ध्यान रखोगे ना तो इजीली आ जाएगा। मतलब देखो अभी हम 3 डिजिट का देख रहे हैं, तो पहले इसमें क्या आएगा, ये क्या है, फर्स्ट है 1 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा क्या रहेगा, 1 मतलब ऊर्ध्व रहेगा। ओके, मतलब हमें इस पार्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है और ये यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा AD आएगा और लास्ट पार्ट में हमेशा क्या आएगा, CF आएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड इन दोनों का प्रोडक्ट। अब बीच में जो 3 पार्ट्स है उसमें क्या आएगा, तो 3 पार्ट्स में पहले आएगा दोनों का क्रॉस, फिर आएगा तीनों का क्रॉस, फिर आएगा दोनों का क्रॉस।
तो दोनों का क्रॉस मतलब पहले दोनों को क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। तो पहले दोनों को क्रॉस किया तो क्या आया, AE प्लस BD। ठीक है, अभी 1 हो गया, 2 हो गया, अभी थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में क्या है, 3 डिजिट लेना है। तो 3 डिजिट को क्या कैसे करेंगे हम, अगेन क्रॉस वाइज करेंगे। 3 डिजिट को तो कैसे आएगा 3 डिजिट का क्रॉस वाइज, देखो फर्स्ट टू लास्ट एंड बीच में आएगा वर्टिकली, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट एंड बीच में वर्टिकली। तो कैसे आएगा, AF प्लस CD प्लस BE। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और लास्ट भी हो गया। अभी बचा कितना, लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड में कितने डिजिट है, 2, मतलब 2 डिजिट का ही क्रॉस करना है। तो 2 डिजिट कौन से लेंगे, अभी पहले 2 लिए थे, अभी क्या लेंगे, लास्ट के 2। तो लास्ट के 2 क्या है, BF एंड CE। तो BF प्लस CE। समझ में आया। अगर 3 डिजिट्स है तो कितने पार्ट्स आएंगे, कैसे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, तो 1 2 3 2 1, मतलब टोटल 5 पार्ट्स आएंगे। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है किन नंबर का हमें क्या करना है, कितने नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस करना है, वर्टिकली करना है, ये इस पे डिपेंड है ना। फर्स्ट पार्ट में 1 है तो वर्टिकली, सेकेंड पार्ट में 2 है, मतलब पहले 2 नंबर को क्रॉस करना है और उनकी एडिशन करनी है। फिर 3 है, मतलब थर्ड पार्ट में तीनों नंबर का क्रॉस करना है। तो तीनों नंबर का क्रॉस कैसे करेंगे, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट एंड बीच में वर्टिकली खड़ा लगे। ठीक है, फिर क्या है, 2 है, 2 में क्या आएंगे, लास्ट टू BF C है ना, एंड लास्ट में 1 है, 1 मतलब अभी 4 डिजिट का लेके देखते हैं हम। लास्ट 4 डिजिट लेंगे, A B C D E F G एंड H। ठीक है, 4 डिजिट नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को 1 2 3 4 3 2 1 लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमारे कितने टोटल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे, 7 है। ठीक है, तो अभी पहला क्या है, नंबर 1, मतलब एक ही डिजिट का क्या करना है, ऊपर का एक डिजिट, नीचे का एक डिजिट का क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट है मतलब पहले का। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखेंगे हम, AE, A को मल्टीप्लाई करना है E से, फर्स्ट पार्ट में हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में क्या है, 2 डिजिट्स है ना, 2 नंबर 2 है, मतलब ऊपर के 2 डिजिट और नीचे के 2 डिजिट पर फर्स्ट पहले का। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे हम। तो ये इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो करो अभी मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा, AF BE, AF प्लस BE। ओके, देन 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3 मतलब 3 डिजिट्स, ऊपर के 3 डिजिट्स और नीचे के 3 डिजिट्स क्या करना है, ऊर्ध्व तिर्यक मतलब क्रॉस वाइज एंड वर्टिकली वाइज। तो 3 लेना है, पहले 3 1 2 3 मतलब यहाँ तक ही लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट टू लास्ट एंड बीच में। ठीक है, तो क्या आएगा, AG प्लस CE प्लस BF। ओके, फिर क्या करना है, 3 भी हो गया, अभी क्या बचा, 4 क्या करना है हमें, 4 डिजिट्स लेने हैं, 1 2 3 4 मतलब टोटल डिजिट्स।
तो टोटल डिजिट्स का कैसे करेंगे हम? फर्स्ट टू लास्ट एंड बीच में भी 2 बचे हैं तो इनका भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? AH प्लस DE प्लस BG प्लस CF। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट क्या है? सॉरी, देन क्या है? फोर्थ के बाद 3 है, 3 डिजिट्स लेने। तो 3 डिजिट्स लेने हैं तो कौन से डिजिट्स लेंगे हम? 3 लास्ट 3 डिजिट्स, है ना? अभी लास्ट का चलो है ना, तो लास्ट 3 डिजिट 1 2 3। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको क्रॉस और बीच में वर्टिकली। तो क्या आएगा? BH प्लस DF प्लस CG। अभी 3 भी हो गया, अभी क्या बचा? 2। तो 2 का करना है हमें मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कौन से 2? लास्ट 2। तो लास्ट 2 ऊपर के, दैट इज CH प्लस DG एंड अभी क्या बचा? 1 मतलब लास्ट 1, तो DH। समझ में आ गया आपको? मतलब अभी उर्ध्व तिर्यक भाग में कैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम? कितने भी डिजिट का रहे तो ओरली कैलकुलेट करना है हमें सब कुछ, और इस तरह से क्या करना है? क्रॉस वाइज एंड वर्टिकली करना है मल्टीप्लिकेशन। उसमें पार्ट्स आएंगे, पार्ट्स आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, उस पे डिपेंड रहेगा हमारा क्या? पार्ट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम कल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आप बस ये मेथड ध्यान में रखो इस लेक्चर में। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है।